प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापस जा नहीं सकते, इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता ही हम बच्चों को घर का रास्ता और घर जाने का समय और घर में कैसे जाना है उसकी तैयारी वह खुद ही कराते हैं। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जब तक अपने को शरीर से पार्ट से अलग, मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ ऐसे नहीं समझते, जब तक अपने को इस शरीर से पार्ट से मुक्त पवित्र अनुभव नहीं करते, तो उसके लिए ही मैं आया हूँ। बाबा कहता कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो आप जैसे कि चार्ज हो जाएंगे, नेचुरल पवित्र बनेंगे और पवित्र बनने बगैर बच्चे आप घर जा नहीं सकते, लेकिन अभी घर जाने का समय है, कहता बाबा। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के लिए कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बाबा कहता बच्चे, घर चलने से पहले जीते जी मरना है, इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने, हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। परमात्मा पिता हम बच्चों को मरने का अर्थ समझाते हैं। मरना अर्थात ही पार्ट के स्मृति से विस्मृति होना, पार्ट से अलग होना, शरीर से अलग होना और अपने आत्मा के धर्म में अर्थात सदा ही सुख शांति के धर्म में स्थित होना। जब हम आत्मा सुख शांति अर्थात शरीर से अलग हो जाते हैं तो नेचुरल पवित्र सुख शांति स्वरूप के एक आनंद के अनुभूति में रहते हैं और तब पार्ट की विस्मृति होती है, तो इसे ही कहा जाता है मरना। तो इसलिए बाबा कहता है कि यह बच्चे, मैं घर जाने की तैयारी करने के लिए अर्थात मरना सिखलाने के लिए शरीर से अलग कैसे होना है, शरीर के भान को कैसे विस्मृति में लाना है, शरीर के पार्ट से कैसे मुक्त होना है, तो वह सारी तैयारी करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा कहता बच्चे, अभी घर जाने का समय है, तो आपको मैंने समय दिया ही है। जो भी देहधारियों के साथ और जो भी यहाँ इस दुनिया में आपका समय संकल्प चल रहा है, वस्तु के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति हो या सूक्ष्म स्थूल में कोई भी विचार भावनाएं बंधी हुई है, वह सब पुराने हिसाब किताब को चुकतू करो, कहता बाबा। अर्थात अभी उससे मुक्त होने का प्रयत्न करो, क्योंकि अभी यह शरीर रूपी घर से आपको निकलना है। तो पुराने सारे हिसाब किताब चुकतू करके घर जाने की तैयारी करो। जैसे कहाँ हम जाते हैं, इस गांव से दूसरे गांव जब निकलते हैं तो सारा तैयारी चलता रहता है हमारा। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, अब इस लोक से निराकारी लोक में चलने की तैयारी करनी। दूसरा पॉइंट है, डबल ताजदारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा हमको डबल लाइट के ताजदारी बनाने आए हैं। तो डबल ताजदारी का अर्थ ही है, एक है भविष्य ताजधारी, अर्थात अभी जब हम जिम्मेवार का ताज उठाएंगे तो भविष्य विश्व राज्य का ताज हम पहन सकते हैं। तो उसके लिए बाबा कहता पढ़ाई पढ़ो, मेहनत करो,
पढ़ाई है ही अपने दैवी गुणों में स्थित रहकर कर्म करना। तो जैसा लक्ष्य रखा है ऐसे शुभ बोल बोलो, शुभ कर्तव्य करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, कहता बाबा। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहता, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण का संकल्प मात्र भी न हो। बाबा कहता, बच्चे आप बच्चे त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, त्रिमूर्ति हो, तो आपका कर्तव्य ही है अपकारी पर उपकार करना। क्योंकि आप त्रिकालदर्शी होने के कारण, त्रिकालदर्शी दृष्टि से जब आप सोचते हो तो वहाँ पे किसी का भी अकल्याण अर्थात किसी की भी वहाँ पे गलती है ही नहीं, क्योंकि वह हर आत्मा ड्रामा अनुसार पार्टधारी है। तो बच्चे अपने कल्याणकारी स्टेज पर स्थित रहकर कोई आपको गाली दे, इंसल्ट करे या मन में आपके प्रति घृणा भाव लेकर बैठे, ऐसों के प्रति भी आप ज्ञानी तो आत्मा बनकर, प्रेम के सागर बनकर के, बाबा कहता, उन पर भी कल्याणकारी दृष्टि से देखो, कहता बाबा। क्योंकि आपने भी बच्चे मुझे 63 जन्म गाली दिया, तो मैं आप पर अर्थात अपकारी पर भी उपकार कर रहा हूँ। तो ऐसे बाप समान श्रेष्ठ कर्तव्य में हमको अभी निमित्त बनना है। तो उनको ही बाबा कहता, ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है।